के बच्चे को पढ़ाई करने के लिए कोई मुख्यमंत्री ध्यान दे कि अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करी। केजरीवाल जी ने एक परिवार के लिए और क्या जरूरत होती है, उसके लिए अच्छा इलाज, घर में कोई बीमार ना हो, दवाइयां मिल जाए उसको, उसकी व्यवस्था करने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी बदलाव किए, दवाइयां मुफ्त में कराई, एक घर में 4 पैसा बचे इसके लिए उन्होंने बिजली भी मुफ्त कराई। पूरा जीवन पानी पर आधारित होता है, पानी के लिए पहले यहां त्राही मचता था दिल्ली में, पानी की व्यवस्था कराई। महिलाएं घर जगह काम करने के लिए जब वो जाती हैं तो जितना उनका कमाई होता है उससे कहीं ज्यादा उनके आने जाने में खर्चा हो जाता है, तो उनके लिए यात्रा फ्री करी। अभी विधानसभा में केजरीवाल जी ने 1000 रुपए सभी महिलाओं के लिए हर महीना देने की योजना बनाई है। इस तरीके से केजरीवाल जी ने हर परिवार की सेवा की है, उसको खुश और सुखी रखने का काम किया है। हर परिवार में न सिर्फ पैसे की बचत हो रही है, बल्कि परिवार की सुख शांति सुरक्षा व्यवस्था और सबसे बड़ी चीज उसके मान सम्मान का ध्यान केजरीवाल जी ने रखा है। आज केजरीवाल जी जेल में है। केजरीवाल जी ने तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई है। केजरीवाल जी ने अपने धर्म का पालन पूरी ईमानदारी और शिद्दत से की है। आज मुझे यह लगता है अब ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, दिल्ली के 2 करोड़ जनता के ऊपर है, दिल्ली के हर परिवार के ऊपर है। पूरी दुनिया देख रही है जिस केजरीवाल ने दिल्ली के हर परिवार के लिए इतना कुछ किया, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। केजरीवाल जी ने अपने सारे मंत्रियों को दांव पे लगा दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, सरकार दांव पे स्टेक पे लगा दिया, खुद जेल चले गए, लेकिन जनता के लिए संघर्ष करने से रुके नहीं। आज पूरी दुनिया देख रही है दिल्ली की तरफ कि क्या होगा दिल्ली में, कैसे होगा दिल्ली में। जिस केजरीवाल ने दिल्ली के लिए इतना कुछ किया, दिल्ली की जनता उसको कैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। दोस्तों, जिस ईमानदार राजनीति को दिल्ली ने जन्म दिया था, उस ईमानदार राजनीति पे संकट लाने की षड्यंत्र करके उसे खत्म करने की साजिश रची जा रही है। तो जब दिल्ली ने ही इसे जन्म दिया था तो दिल्ली की जिम्मेदारी बन रही है इसकी रक्षा करने, इसकी सुरक्षा करने। अगर केजरीवाल जी नहीं रहेंगे तो अच्छा स्कूल कहां से रहेगा, अगर केजरीवाल जी नहीं रहेंगे तो अच्छे अस्पताल कहां से रहेंगे, अगर केजरीवाल जी नहीं रहेंगे तो घर में पानी कैसे आएगी, अगर केजरीवाल जी नहीं रहेंगे तो महिलाओं में बस में यात्रा फ्री कैसे, अगर केजरीवाल जी नहीं रहेंगे तो आपके परिवार की खुशी की ध्यान कौन रखेगा। केजरीवाल जी ने अपने एक अच्छे बेटे का धर्म निभाया, एक अच्छे भाई का धर्म निभाया, एक अच्छे शासक का धर्म निभाया। आज जिम्मेदारी हमारी है, हम सब की है, पूरी दुनिया हमारे तरफ देख रही है। अब हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। आज एक कैंपेन का लॉन्च कर रहे हैं। इस कैंपेन का नाम है जेल का जवाब वोट से। जेल का जवाब हमें और किसी तरीके से देने की जरूरत नहीं है। सब अपने सीने में, अपनी छाती में सब इस बात को रखें, जो दुख है, दर्द है, अपने छाती में रखें, और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन इसका जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा। सभी जनता से निवेदन करते हैं कि वो खुद भी इस मुहिम में शामिल हो और अपने जान पहचान, रिश्तेदार, भाई बंधु सबको बताएं कि केजरीवाल को आज दिल्ली में मजबूत करना जरूरी है। अगर केजरीवाल मजबूत नहीं रहेंगे, कमजोर पड़ेंगे, तो फिर उनका ध्यान कौन रखेगा। तो इस कैंपेन के तहत सारे एक घर में, एक मोहल्ले के एक घर में जाएंगे, एक घर में जाके जनता से बात करेंगे, उनको समझाएंगे। वो खुद इस बात से बहुत व्यथित है और दुखी है कि केजरीवाल जी जेल में हैं। अब इस पूरे संघर्ष को एक अभियान में बदलेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। आगे के लिए मैं संजय सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि आप 2 शब्द। गोपाल जी आप। अरे आप बोलो, अरे आप बोलो तो। जैसा अभी संदीप जी ने कहा कि आज से
सभी लोग जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे, हर व्यक्ति के जुबान पर एक सवाल था कि अरविंद केजरीवाल जेल चले गए तो दिल्ली का चुनावी अभियान कैसे चलेगा। दिल्ली का चुनावी अभियान अरविंद केजरीवाल से जो लोग मोहब्बत करते हैं, जिनके लिए अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, अब उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए काम करें। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के कभी मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दिया। आज तानाशाह सरकार ने अरविंद केजरीवाल को उठा के तिहाड़ में भेजा है। अब हम दिल्ली वालों की जिम्मेदारी है कि हम अरविंद केजरीवाल के मान सम्मान को और उनके काम को पीछे नहीं हटने देंगे। कल हमने पूरे देश में सत्याग्रह किया, सामूहिक उपवास किया। दिल्ली का चुनाव इस बार चुनाव नहीं रहेगा। दिल्ली का चुनाव भी अब आंदोलन बनेगा और आंदोलन जिस तरह से 21 तारीख के बाद पूरे दिल्ली में अभियान चला और रामलीला मैदान में हमने जनशक्ति से जवाब दिया इस तानाशाही का, उसी तरह से पूरे दिल्ली के अंदर आज के बाद से घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, हर दिल्ली वाले को खड़ा करेंगे। जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, उनके साथ मिलकर के 25 मई को इस आंदोलन की पूर्णाहुति होगी। 25 मई को इस आंदोलन का समापन होगा भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा करके, क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी ये धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल या तो इस्तीफा दो वरना हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। अरविंद केजरीवाल या तो इस्तीफा दो, हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। राष्ट्रपति शासन लगाओ। जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा से भाजपा की विदाई की है हमने, जिस तरह से एमसीडी से भाजपा की विदाई की है हमने, अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में डाला है। इस बार दिल्ली के लोग इसका हिसाब लेंगे और 25 मई को दिल्ली से लोकसभा में भी भाजपा की विदाई करेंगे। अब आज के बाद चुनावी आंदोलन हम बनाएंगे और इस आंदोलन का समापन 25 मई को होगा। सभी लोगों से हमारी अपील है, अगर आपको लगता है आपके लिए कुछ भी अरविंद केजरीवाल ने किया है तो एक वोट इस तानाशाही के खिलाफ चोट होगा। इस तानाशाही के खिलाफ चोट करने का एक ही रास्ता है, वोट का रास्ता, जिसके लिए किसी को सड़क पर आने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र ने, संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि चुपचाप जा करके एक वोट से इस तानाशाही पर हम चोट कर सकते हैं, एक वोट से तिहाड़ के ताले हम खोल सकते हैं और अरविंद केजरीवाल को बाहर ला सकते हैं। इसलिए 25 मई का दिन हमें याद रखना है और सभी दिल्ली वालों को मिलकर के इस जेल का जवाब वोट से देने के लिए अब आज से कमर कसनी है। आप सब लोगों से, दिल्ली के लोगों से अपील है कि अब आज से ये लड़ाई हर घर की लड़ाई है, हर मतदाता की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम मिलकर के लड़ेंगे और इस लड़ाई को मिलकर के जीतेंगे। तो अभी संदीप भाई ने और गोपाल जी ने काफी विस्तार से इस अभियान के बारे में बताया। मैं तो सिर्फ दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना और अपील करूंगा कि जब भी आप अपना वोट देने के लिए जाइएगा तो अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा याद करके जाइएगा और साथ ही साथ अपने घर में जो बिजली का बिल पड़ा हुआ है, जो जीरो आता है, उसको देखकर जाइएगा। अपने बच्चे का चेहरा देखकर जाइएगा जो मकड़ी के जाले वाले स्कूल से आज एयर कंडीशन कमरे वाले स्कूल में बैठकर पढ़ता है, उसके चेहरे को देख के जाइएगा। आसपास में अगर कहीं मोहल्ला क्लिनिक हो तो उसको देखकर जाइएगा। जहां छोटी मोटी बीमारियों के लिए आपको 50,000 लाख रुपए खर्च करना पड़ता था, आज निःशुल्क दवाएं, अल्ट्रासाउंड से लेकर जांच तक की सुविधाएं केजरीवाल की सरकार की देन है। अपनी बेटी का चेहरा देख के जाइएगा, बहन का चेहरा देख के जाइएगा, जिनको बस में मुफ्त यात्रा की छूट अरविंद केजरीवाल जी ने दी है। उन बुजुर्गों का भी चेहरा देख के जाइएगा जिनको बड़ी उम्मीद थी कि हमको अपने
जीवन के अंतिम दौर में तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा, वो श्रवण कुमार बन के उनके बेटे अरविंद केजरीवाल ने उनका सपना पूरा किया है। इस बात को भी याद करके जाइएगा। और फरिश्ते स्कीम में चाहे 50 लाख का भी इलाज हो, उसकी सुविधा केजरीवाल जी ने किया, ये भी याद कीजिएगा। और इन सब के बीच एक तानाशाह ने उनको जेल में डाल दिया। आपके बेटे को, आपके भाई को, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जो 3 बार से आपने चुना, प्रचंड बहुमत से चुना, उसको जेल में डाल दिया। जिस व्यक्ति ने IRS की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया, ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया। उसका एक एक हिसाब लोकतंत्र में अपने वोट की ताकत से आपको लेना है। इसलिए नारा दिया है, जेल का जवाब वोट से। दिल पे हाथ रख के सोचिएगा। मैं दिल्ली वालों से कहना चाहता हूं, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं रहे तो क्या ये सारी सुविधाएं, बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये बस की फ्री यात्रा, ये बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, ये क्या आपको मिल पाएगी? मिल पाएगी क्या? संभव है क्या? आजादी के बाद से लेकर इतनी सरकारें आई और गई, क्या किसी ने इस सुविधा को देने के बारे में सोचा? तो इसलिए ये आपकी सुविधाओं पे ताला लगाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रख के। तो हम तो नारा लगा रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, और आपको जवाब देना है जेल का जवाब वोट से। पंकज भाई। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो आंदोलन केजरीवाल जी ने दिल्ली में शुरू किया, वो आज दिल्ली से आगे बढ़कर अलग अलग राज्यों में भी पहुंच गया है। हमने देखा किस तरह से जनता ने उन्हें पंजाब में भी मौका दिया। पंजाब में भी उसकी शुरुआत हुई, गुजरात में भी शुरुआत हुई, गोवा में भी शुरुआत हुई। हमारे विधायक जगह जगह पे उन्हीं विचारों को अपने अपने इलाकों में ला रहे हैं, और इस बढ़ती हुई लोकप्रियता का ही कारण है जो आज उन्हें जेल के पीछे बैठना पड़ रहा है। जेल का जवाब वोट से, ये सिर्फ दिल्ली की पुकार नहीं है, आज पूरे देश की पुकार है। पूरे देश की पुकार है कि किस तरह से इस तानाशाही सरकार को सत्ता से हटाया जाए, किस तरह से एक ऐसी सरकार लाई जाए जो केजरीवाल जी के विचारों को आगे बढ़ा सके। हम सब मिलकर दिल्ली की जनता से बार बार यही कहेंगे कि इस बार उनको मिलकर एक साथ खड़े होकर बिना डरे इस तानाशाह सरकार को सत्ता से बाहर करना है, और केजरीवाल जी के लिए जेल का जवाब वोट से देना है। खड़े होके ना। हो गया? हो गया। थैंक यू। थैंक यू। क्वेश्चन हो तो कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? जो कैंपेन का था कि संसद विधि केजरीवाल, तो अब क्या हमारे पार्टी का प्रमुख स्लोगन यही रहेगा, जेल का जवाब वोट से, और ये डोर टू डोर कब से शुरू करना है? आज से जो प्रमुख स्लोगन है और पूरा कैंपेन जो है, इसी स्लोगन के इर्द गिर्द घूमेगा, जेल के जवाब वोट से। देश भर में यही होगा क्या? क्योंकि अलग अलग राज्यों के लिए आप लोगों ने अलग अलग कैंपेन शुरू किया। हर राज्य में एक कैंपेन ऑलरेडी चल रहा है, ये मुद्दा भी उसके साथ जुड़ेगा, और जेल का जवाब वोट से
मेन कैंपेन में। पाठक जी, दिल्ली में आप सिर्फ 4 सीट पर लड़ रहे हैं, आपके सहयोगी दल भी हैं। आप अपनी सिर्फ 4 सीटों पर इसको सीमित रखेंगे अलायंस के साथ, क्योंकि दिल्ली में जब सीएम साहब थे वो 7 सीटें मांगते थे इंडिया गठबंधन के लिए। क्या ये आपका जो कैंपेन है वो सिंक करेगा आपके पार्टनर के साथ? उनके साथ भी आप कहेंगे कि उसी नाम पर मांगे, या सिर्फ अपनी 4 सीटों तक सीमित रखेंगे? क्योंकि बाकी 3 सीटों पर क्या आप प्रचार करेंगे इसी नारे के साथ? देखिए, केजरीवाल जी पूरी दिल्ली के मुखिया थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। हर घर हर परिवार में उनको प्यार करते हैं। आम आदमी पार्टी का प्रमुख स्लोगन यही रहेगा, इसी से जाएंगे। और अलायंस पार्टनर भी इस आइडिया से सहमत है, लेकिन उनका स्लोगन वो उनका प्रेरोगेटिव रहेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होगा। बट प्रमुख जो मुद्दा है जिसके इर्द गिर्द पूरा चुनाव घूमेगा वो निश्चित रूप से केजरीवाल जी की गिरफ्तारी और इसी पर इस रहेगी। पर वो तैयार है, आपके अलायंस पार्टनर सहमत हैं इस पर? देखो, ये आम आदमी पार्टी का लॉन्च है, आम आदमी पार्टी का ये स्लोगन है। आम आदमी पार्टी इसी स्लोगन पे कैंपेन करेगी, कांग्रेस अपने स्लोगन पे कैंपेन करेगी। हमारे जो समर्थक हैं, हम सारे पूरे दिल्ली के लोगों से अपील कर रहे हैं, केजरीवाल को जिस तरह से जेल में डाला गया है, हम उस जेल का जवाब वोट से देंगे और सभी सीटों पे 7 सीटों पर जो है भाजपा को हराएंगे। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? आपने डोर टू डोर लोगों तक ले जाने की बात की, कब से कैंपेन शुरू करें, उसकी रूपरेखा क्या? कैंपेन आज से ही शुरू हो गई है। हमने ट्रेनिंग ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। आज से दिल्ली के इन 4 लोकसभा में जहां पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, वहां पे हर घर में हमारे वॉलंटियर्स जाएंगे और वहां पर एक एक घर में बैठकर उनको बताएंगे कि केजरीवाल जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई है। अब हर परिवार का, दिल्ली वासियों की जिम्मेदारी है कि केजरीवाल जी को मजबूत करें। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उतरेंगे? पार्टी के वरिष्ठ नेता से लेकर नीचे कार्यकर्ता तक सारे के सारे इस पे लगेंगे। कोई स्टार प्रचारकों की आप एक लिस्ट? स्टार प्रचारकों की लिस्ट आज शाम तक फाइनल करके निकल जाएगा। संजय जी, यूपी में क्या रहेगा? आपके ना रहने के बाद यूपी काफी कमजोर हुआ, वहां पर नेतृत्व की कमी है। देखिए, ऐसा है कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में लड़ रहा है चुनाव, और जहां जहां आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, एक एक कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम करेगा। उत्तर प्रदेश में भी मैं जल्द ही 1-2 दिन के अंदर जाके और वहां जो इंडिया गठबंधन के बाकी नेता हैं उनसे मुलाकात करके वहां हमारी क्या भूमिका हो सकती है उसको तय करेंगे। लेकिन हमारा मकसद सीधे है, तानाशाह सरकार को हटाना, बीजेपी को हटाना। संदीप जी, एक सवाल है, याचिका गई थी कोर्ट में सीएम को इस्तीफा दिया जाए, उसके ऊपर कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है कि एससीपीआई के ऊपर फाइन लगना चाहिए, ये सस्ती लोकप्रियता जुटाने का तरीका है। ये बिल्कुल, ये खेल तो बहुत पहले से चल रहा है, आप सारे जानते हैं। कानून के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, सरकार जेल से चल सकती है और सरकार जेल से चलेगी। कई लोग कहते हैं कि पहले नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ। केजरीवाल का नाम ही वही है, जो पहले कभी नहीं हुआ वो वही करते हैं। ठीक, थैंक यू। तुम्हें कराई, एक घर में 4 पैसा बचे, इसके लिए उन्होंने बिजली भी मुफ्त कराई।